कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा भी प्रदूषण नहीं फैलाती है। अगर नहीं रहेगा तो दिन में जर के मरिएगा और रात में जम के मरिएगा। तो फिर एकरा पीछे काय पड़ल है सब? समुद्र सारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अब समुद्र सरेंडर कर दिया कि अब हम नहीं सोख पाएंगे। तो अंटार्कटिका के बर्फ का रहस्य, हम अभी जिंदा हैं, पिघल जाऊंगा मैं। लोग कह रहे दादा ना ना ना, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा भी प्रदूषण नहीं फैलाती। क्या नहीं करती है? हम सब जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्रदूषण फैलाएगी। और ये बहुत जरूरी गैस, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को दिन के समय ज्यादा गर्म होने से रोकता है और रात के समय ज्यादा ठंडा होने से भी रोकता है। तो वायु बहुत जरूरी गैस है। कौन? कार्बन। अगर नहीं रहेगा तो दिन में जर के मरिएगा और रात में जम के मरिएगा। जम जाएंगे तो जर जाएंगे, बहुत खतरनाक हो जाएगा पृथ्वी बहुत खतरनाक, रहने लायक नहीं बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो फिर एकरा पीछे काय पड़ल है सब? CO2 कम करो, CO2 कम करो, ई कम करो, एकरा पीछे पड़ल है सब मिलके। प्रदूषण भी नहीं फैला रही है, वायुमंडल को अत्यधिक गर्म होने से भी रोक रही है, ठंडा होने से, फिर भी एकरे पीछे हाथ धो के पड़ल है। समझो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ये ज्यादा हो गया, ये पृथ्वी है, इसके बाहर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये ज्यादा हो गया तो सूर्य की प्रकाश को बहुत ज्यादा रोक लेगा, सूर्य से आने वाली गर्मी को बहुत ही ज्यादा रोक लेगा और टेम्परेचर जितना रोकना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उमस और गर्मी बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल क्या पैदा करेगा? उमस। क्या पैदा करेगा? उमस। तो सिंपल तरीका है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर देंगे। लेकिन आप अगर ईंधन को जलाइएगा, किसे जलाइएगा? ईंधन को, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, लकड़ी हो, कोयला हो, किरोसिन तेल हो, कोई और चीज जलाएंगे ईंधन को, तो ईंधनों के जलने से ससुरा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लो, ये तो मार डालेगा, ये क्या करेगा? मार डालेगा। इसीलिए इन हर वाहन में, वाहन मतलब गाड़ी के अंदर एक कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अब दिक्कत ये है कि ये खतरनाक है, इससे बचना जरूरी है। इसलिए गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। किसमें बदल देगा? अब डाइऑक्साइड मजबूरी में बढ़ रहा है। क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं या ईंधनों से निकल रहा है? किससे निकल रहा है? ईंधन से निकल रहा है। तो अब ये ईंधन से निकल रहा है तो वायुमंडल में पूरा भर गया है ये कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हवाई जहाज के ईंधन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है और ये दोनों उमस पैदा करते हैं और इसके वजह से पृथ्वी पर इतना उमस बढ़ जाएगा, इतना उमस बढ़ जाएगा कि हम लोग तो पंखा वंखा चला के रह जाएंगे, एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा। क्या करेगा? बाहर फेंक देगा, उमस होने नहीं देगा। एसी चला सकते हैं हम लोग, पंखा चला सकते हैं हम लोग, लेकिन खुले वातावरण में, खेत खलिहान में कौन ले जाएगा? नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की जिम्मेदारी समुद्र की है। समुद्र सारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। लेकिन हर चीज की अपनी एक क्षमता होती है। समुद्र अपनी कुल क्षमता का कार्बन डाइऑक्साइड सोख चुका है। अब समुद्र सरेंडर कर दिया कि अब हम नहीं सोख पाएंगे। तो अंटार्कटिका के बर्फ का रहस्य, हम अभी जिंदा हैं, मैं सोखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, पिघल जाऊंगा मैं। लोग कह रहे दादा ना ना ना, पिघलना ना हो, कुल दुनिया डूब जाएगा। और दुनिया का जितना बड़का देश है ना, जितना अच्छा शहर है, वही डूबेगा सब, वही डूबेगा सबकी। नहीं यहाँ पे। अब लो भाई, अब आपका काम है कि आप वाहन को बंद कीजिए, क्योंकि गाड़ियां चलाएंगे उसमें क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसको कैटेलिटिक कन्वर्टर किसमें बदलेगा? अब मजबूरी है, अब गाड़ी कैसे बंद कीजिएगा? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया। क्या आ गया? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी। कार्बन डाइऑक्साइड को बचाना जरूरी है, ना तो बर्फ हुआ क्या करेगा? पिघला देगा। ये बहुत खतरा गैस है, इसको ये बड़ी उमस पैदा करता है। क्या करता है? उमस पैदा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल।